हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जन साइंस कोचिंग में। पिछले वीडियो में पढ़े थे संधारित्र। संधारित्र क्या है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का परिचय देखे थे। उसमें वास्तव में पता चला था कि संधारित्र है क्या और ये किस प्रकार वर्क करता है, ये सारा चीज जान गए थे। आज के वीडियो में जानेंगे संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र कितने प्रकार का होता है? तो संधारित्र जो है वो 3 प्रकार का होता है। हम लोग जो संधारित्र जानेंगे वो 3 प्रकार का जानेंगे। पहला हो जाएगा समांतर पट्टिका संधारित्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान रखना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे बहुत जो है पैरेलल मत पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्ड जो है ध्यान से पढ़ना है। इसको क्या पढ़ते हैं? पैरेलल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है गोलीय संधारित्र, एस्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो बारी बारी से तीनों संधारित्र के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला है समांतर पट्टिका संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे 12th क्लास में जो है अधिकांश जानना है, अधिकांश बात जो है समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में ही जानना है, लेकिन गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र के बारे में भी जानना है। ये सब का भी धारिता पढ़ना है, लेकिन अधिकांश जो जानना है वो समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में जानना है। तो इसको बताते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र क्या होता है। समांतर पट्टिका संधारित्र जो होता है इसमें क्या होता है, धातु का 2 पट्टी होता है। समांतर पट्टिका संधारित्र में क्या होगा, धातु का 2 समतल पट्टी होगा और इस दोनों पट्टी को जो है अत्यंत अल्प दूरी पर रखेंगे और एक पट्टी पे जो है प्लस चार्ज होगा और दूसरे पट्टी पे माइनस चार्ज। यहाँ पे पढ़े थे पिछले क्लास में, यानी पिछले वीडियो में बताया गया था आप लोग को संधारित्र जो है जिसमें 2 पट्टी होता है। एक पट्टी पे आवेशित यानी प्लस चार्ज है और दूसरा पट्टी उदासीन रखे थे, तो सभी माइनस वाला पहले आ गया था क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता था, और सभी प्लस वाला दूसरे साइड चला गया था। तो इसको हम लोग क्या कर दिए थे, अर्थेड कर दिए थे। तो सभी प्लस क्या हो गया था, उदासीन हो गया था। तो यहाँ पे जब उदासीन हो गया तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, माइनस क्यू आ गया। तो जिसके कारण इसका धारिता क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो यही पढ़े थे संधारित्र में। तो समांतर पट्टिका संधारित्र जो है, समांतर पट्टिका संधारित्र में धातु का 2 समतल पट्टी एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है और इसमें एक पट्टिका जो है भूधृत, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थेड। इंग्लिश में बोलते हैं अर्थेड और हिंदी में क्या बोल सकते हैं, भूधृत। एक पट्टिका जो है ये भूधृत रहता है और दोनों पट्टिका के बीच का जो स्थान है, ये खाली जगह जो है, ये विद्युत रोधी पदार्थ का भरा रहता है। इसके अंदर जो विद्युत रोधी पदार्थ भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र में क्या बोल सकते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र में बोल सकते हैं कि समांतर पट्टिका संधारित्र में धातु का 2 पट्टिका, और ये कैसा पट्टिका, समतल पट्टिका, एक दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर क्रम में व्यवस्थित है, जिसमें एक पट्टिका जो है भूधृत है, अर्थेड है, और दोनों पट्टिका के बीच का जो स्थान है वो विद्युत रोधी पदार्थ से क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, क्या है समांतर पट्टिका संधारित्र। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र में धातु का 2 समतल पट्टिका, धातु का 2 समतल पट्टिका एक दूसरे से समांतर क्रम में अल्प दूरी पर
अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं तथा दोनों पट्टिका में से एक पट्टिका भूधृत होता है तथा दोनों पट्टिकाओं के बीच का स्थान विद्युत रोधी पदार्थ से भरा होता है, बीच का स्थान विद्युत रोधी पदार्थ से भरा होता है। तो यहाँ पे पता चल गया समांतर पट्टिका संधारित्र क्या है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र जो है, इसमें धातु का दो समतल पट्टिका एक दूसरे से क्या है, अल्प दूरी पर व्यवस्थित है और दोनों पट्टिका में एक पट्टिका जो है ये ऋणात्मक आवेश वाला पट्टिका जो है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थेड भूधृत होता है और दोनों पट्टिका के बीच का जो स्थान होता है वो विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। तो यही है समांतर पट्टिका संधारित्र। ये पहला समांतर पट्टिका संधारित्र आ गया समझ में। अब दूसरा जानेंगे गोलीय संधारित्र। तो यहाँ से लेके इस पूरा को कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को रोक के हम इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा जानेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा जानेंगे गोलीय संधारित्र। दूसरा क्या है, गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र कैसा होता है, गोलीय संधारित्र नाम से पता चल रहा है निश्चित रूप से ये क्या होगा, गोला होगा। यानी यहाँ पे गोलीय संधारित्र जो है ये गोला है। और किस प्रकार का गोला है, इस तरह से गोलीय संधारित्र जो है इसमें दो गोला होता है और दोनों गोला जो होगा संकेंद्री, संकेंद्री मतलब हो गया कि दोनों गोला का केंद्र बिंदु जो है एक ही जगह पे होगा। यानी गोलीय संधारित्र में धातु का दो गोला होता है और ये दोनों गोला जो है एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो गोला ले लिए हैं और दोनों गोला क्या संकेंद्री, अर्थात दोनों गोला का केंद्र क्या होगा, समान हो जाएगा। तो एक गोला पे प्लस चार्ज है और दूसरे गोला पे माइनस चार्ज है और जिस गोला पे माइनस चार्ज है उस गोला को हम लोग क्या कर देते हैं, भूधृत कर देते हैं, अर्थित कर देते हैं। अर्थित कर दिए हैं, ये क्या हो गया, अर्थित यानी भूधृत हो गया। और यहाँ पे पहला गोला का त्रिज्या R1 ले लेते हैं और दूसरा गोला का त्रिज्या R2 ले लेते हैं। तो गोलीय संधारित्र जो होता है वो इसी प्रकार का होता है। तो गोलीय संधारित्र में क्या बोल सकते हैं, गोलीय संधारित्र में धातु का दो गोला, एक बाहर वाला गोला एक अंदर वाला गोला। तो गोलीय संधारित्र में धातु का दो संकेंद्री गोला एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होता है। दोनों गोला में से एक गोला भूधृत रहता है तथा दोनों गोला के बीच का स्थान जो है विद्युत रोधी पदार्थ से भर दिया जाता है। तो सेम उसी तरह से सारा बात लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं गोलीय संधारित्र में, गोलीय संधारित्र में धातु का दो संकेंद्री गोला होता है। संकेंद्री मतलब दोनों गोला का केंद्र बिंदु जो है समान होगा। गोलीय संधारित्र में धातु का दो संकेंद्री गोला होता है, दो संकेंद्री गोला होता है तथा दोनों गोला में से एक गोला दोनों गोला में से एक गोला भूधृत
रहता है तथा भूधृत रहता है एवं दोनों गोला के बीच का स्थान, दोनों गोला के बीच का स्थान विद्युत रोधी पदार्थ, दोनों गोला के बीच का स्थान विद्युत रोधी पदार्थ से भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बता दिए कि गोलीय संधारित्र क्या होता है। गोलीय संधारित्र में धातु का दो संकेंद्रीय गोला होता है, दोनों गोला में से एक गोला जो है वो भूधृत रहता है एवं दोनों गोला के जो बीच का स्थान है, ये बीच का स्थान ये विद्युत रोधी पदार्थ से भर दिया जाता है। तो इस प्रकार हो गया गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र को नोट कर लेंगे। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बेलनाकार संधारित्र। तीसरा क्या है? बेलनाकार संधारित्र। इसको नोट कर लीजिएगा गोलीय संधारित्र को। अब जो है तीसरा जानना है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र क्या है, इसको मिटाते हैं। बेलनाकार संधारित्र क्या है, नाम से पता चल रहा है बेलनाकार संधारित्र होगा तो इसमें धातु का दो गो बेलन होगा। धातु का क्या होगा? दो गो बेलन होगा और दोनों बेलन जो है एक दूसरे से समाक्षीय स्थिति, यानी दोनों का जो अक्ष होगा वो क्या होगा? एक जैसा होगा, यानी समाक्षीय स्थिति में रहेगा। तो एक बेलन है अंदर वाला जिसपे प्लस चार्ज, इसके बाद जो बाहर वाला है इसमें क्या है? ऋण आवेश माइनस चार्ज है। और इसके बाद फिर से इसमें जो है इसको क्या कर देंगे? भूधृत कर देंगे, अर्थिड कर देंगे। अर्थिड कर दिए तो यहाँ पे दोनों बेलन के बीच का जो स्थान है इस स्थान में विद्युत रोधी पदार्थ भर दिया जाता है। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? इसके बारे में बोल सकते हैं बेलनाकार संधारित्र में दो समाक्षीय धातु का दो समाक्षीय बेलन होता है, जिसमें एक बेलन, दोनों बेलन में से एक बेलन भूधृत रहता है तथा दोनों बेलन के बीच का स्थान जो है विद्युत रोधी पदार्थ से भर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से, क्या लिख सकते हैं? बेलनाकार संधारित्र में क्या लिखेंगे? बेलनाकार संधारित्र में धातु का दो समाक्षीय बेलन होता है, दो बेलन होता है तथा दोनों बेलन में से एक बेलन भूधृत रहता है एवं दोनों बेलन के बीच का स्थान विद्युत रोधी पदार्थ से भर दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देख लिए कि संधारित्र कितना प्रकार का? तीन प्रकार का, समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र में धातु का दो समतल पट्टिका होगा, गोलीय संधारित्र में धातु का दो संकेंद्रीय गोला होगा और बेलनाकार संधारित्र में पता चल गया कि धातु का दो समाक्षीय बेलन होगा। इस तरह से ये संधारित्र का प्रकार समझ गए। अब इसको पूरा मिटाते हैं। अब यहाँ पे जो है संधारित्र में कुछ टर्म्स उपयोग होता है जिसके बारे में जानना है, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? टर्म्स यूज्ड इन कैपेसिटर। अगला हेडिंग क्या बन जाएगा? टर्म्स यूज्ड इन कैपेसिटर। संधारित्र में उपयोग होने वाले पद, संधारित्र में उपयोग होने वाले पद, टर्म्स यूज्ड इन कैपेसिटर। तो संधारित्र में उपयोग होने वाले पद में सबसे पहला है संग्राहक पट्टिका। सबसे पहला जानेंगे संग्राहक पट्टिका।
जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कलेक्टिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट यानी क्या हो गया, संग्राहक पट्टिका, कलेक्टिंग प्लेट। तो संग्राहक पट्टिका क्या है, संधारित्र जब बताए थे, यानी संधारित्र का पहला वीडियो जो है उसमें बताया गया था कि संधारित्र में एक धन आवेश से आवेशित पट्टिका और दूसरा ऋण आवेश से आवेशित पट्टिका, जो आवेश को संग्रह करता था, यानी ऊर्जा को जो संग्रह करता था, अपने में ग्रहण करके रखता था, वो था धन आवेश से आवेशित पट्टिका। यानी ये जो है संग्राहक, पढ़े थे वहां पे कि प्लस चार्ज है और दूसरा हम लोग उदासीन रखते थे, जिसके कारण सारा निगेटिव चला जाता था, पॉजिटिव दूर चला जाता था। इसको फिर अर्थित करके ये सभी को उदासीन कर देते थे। ये बात पहला वीडियो में पढ़े हैं। और इस आवेशित चालक का विभव घटाते थे, विभव घटाने के बाद इसका धारिता जो है वो बढ़ जाता था। मतलब धारिता, ग्रहण करने का क्षमता किसका बढ़ा, धन आवेश से आवेशित पट्टिका। यानी संग्रह करके कौन रखता है, आवेश को और ज्यादा संग्रह कौन करेगा, ये धन आवेश से आवेशित पट्टिका। तो यहाँ पे संग्राहक पट्टिका, कलेक्टिंग प्लेट किसको कहेंगे, संधारित्र में धन आवेश से आवेशित पट्टिका को ही संग्राहक पट्टिका कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, संधारित्र में धन आवेश से आवेशित पट्टिका को, धन आवेश से आवेशित पट्टिका को संग्राहक पट्टिका कहते हैं। संग्राहक पट्टिका कहते हैं। यानी संधारित्र जो है, इसमें जो धन आवेश से आवेशित पट्टिका है उसको हम लोग संग्राहक पट्टिका कहेंगे। संधारित्र का प्रकार में जितना भी पढ़े हैं सभी में देखे थे कि एक पट्टिका पे धन आवेश और दूसरा पे ऋण आवेश। तो जो धन आवेश से आवेशित पट्टिका है उसको क्या कहेंगे, संग्राहक पट्टिका। और दूसरा होता है संघनक पट्टिका। संघनक पट्टिका जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कलेक्टिंग प्लेट। ये कलेक्टिंग हो गया। कंडेंसिंग प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट, संघनक पट्टिका, कंडेंसिंग प्लेट। तो निश्चित रूप से यहाँ पता चल गया होगा कि धन आवेश से आवेशित पट्टिका संग्राहक पट्टिका है, तो ऋण आवेश से आवेशित पट्टिका क्या हो जाएगा, संघनक पट्टिका हो जाएगा। क्या बोलेंगे, संधारित्र में ऋण आवेश से, संधारित्र में ऋण आवेश से आवेशित, ऋण आवेश से आवेशित पट्टिका को संघनक पट्टिका कहते हैं। संघनक पट्टिका कहते हैं। यहाँ पे पता चल गया। अब जो है संधारित्र में तीसरा बात जो जानना है वो है संधारित्र पर आवेश। संधारित्र पर आवेश, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, संधारित्र में देख रहे हैं जितना भी संधारित्र पढ़े थे सभी संधारित्र में दो पट्टिका, एक हो गया था धन आवेश से आवेशित पट्टिका जिसको हम लोग संग्राहक पट्टिका बोले थे, दूसरा हो गया ऋण आवेश से आवेशित पट्टिका जिसको संघनक पट्टिका बोले थे। तो संधारित्र पर आवेश जो होता है वो संग्राहक पट्टिका पर के आवेश को ही संधारित्र पर आवेश कहते हैं। मतलब संग्राहक पट्टिका पर जो आवेश होगा उसी आवेश को हम लोग संधारित्र पर आवेश बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, संधारित्र पर आवेश जो है इसको बोल सकते हैं संधारित्र में संग्राहक पट्टिका पर के आवेश को संधारित्र पर आवेश कहते हैं, या इसी को बोल सकते हैं
संधारित्र में धन आवेश से आवेशित पट्टिका पर आवेश को हम लोग क्या कह सकते हैं, संधारित्र पर आवेश कह सकते हैं। यानी संधारित्र में संग्राहक पट्टिका पर के आवेश को संधारित्र पर आवेश कहते हैं। संधारित्र पर आवेश कहते हैं। संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, संधारित्र में संग्राहक पट्टिका पर के आवेश को संधारित्र पर आवेश कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर बोला जाए संधारित्र पर कुल आवेश कितना है, संधारित्र पर कुल आवेश बोला जाएगा तो कुल आवेश हम लोग 0 बोलेंगे, 0 बोलेंगे। लेकिन संधारित्र पर आवेश है तो जो धन आवेश से आवेशित पट्टिका यानी संग्राहक पट्टिका पर जो आवेश होता है वास्तव में वही आवेश जो है संधारित्र का आवेश यानी संधारित्र पर आवेश होता है। लेकिन अगर कुल आवेश बोला जाए तो क्या बोलना है, 0 बोलना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं संधारित्र पर कुल आवेश, संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे संधारित्र पर आवेश समझ गए। अब जानना है संधारित्र का विभव, संधारित्र का विभव। तो संधारित्र में जान रहे हैं कि 2 पट्टिका होता है, 2 पट्टिका होता है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र में कितना पट्टिका, 2 पट्टिका। तो दोनों पट्टिका के बीच के विभवांतर को, यानी एक है संग्राहक पट्टिका दूसरा है संघनक पट्टिका, तो दोनों पट्टिका के बीच के विभवांतर को, यानी विभवांतर मतलब विभव में अंतर, इसी को हम लोग संधारित्र का विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस पट्टी का नाम m है और इस पट्टी का नाम n है। एक पे जान रहे प्लस चार्ज होता है और दूसरे पे माइनस चार्ज होता है। इसका विभव अगर Vm है, इसका विभव Vn है, तो इस स्थिति में संधारित्र का विभव जो बोला जाएगा ये Vm माइनस Vn, यानी इसके विभव और इसके विभव के अंतर को ही क्या कहेंगे, संधारित्र का विभव कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं संधारित्र में दोनों पट्टिकाओं के बीच के, दोनों पट्टिकाओं के बीच के विभवांतर को संधारित्र का विभव कहते हैं, संधारित्र का विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी संधारित्र में दोनों पट्टिकाओं के बीच के विभवांतर को संधारित्र का विभव कहते हैं। यानी अगर इस तरह का इस पट्टी का नाम n है और यहाँ पे प्लस q आवेश है और इस पट्टी जो है दूसरे पट्टी इसका नाम n है जिसपे माइनस q आवेश है, तो यहाँ पे इसका विभव जो हो जाएगा Vm माइनस Vn, यानी दोनों के बीच के विभव के अंतर को ही संधारित्र का क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। तो यहाँ पे संधारित्र का विभव समझ गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे संधारित्र का क्षेत्रफल। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 4 तक आ गया, 5वां नंबर है संधारित्र का क्षेत्रफल। संधारित्र का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कैपेसिटर, एरिया ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संधारित्र का क्षेत्रफल जो है संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच का जो आच्छादक सतह होता है, आच्छादक सतह कहने का अर्थ हुआ कि जैसे यहाँ पे पट्टिका है और ये n, ये संग्राहक पट्टिका हो गया जिस पर धन आवेश है और दूसरा हो गया संघनक पट्टिका जिस पर ऋण आवेश है। तो इस पट्टिका के बीच का जो ये आच्छादक सतह है, आच्छादक जगह जो है
इसी जगह को हम लोग संधारित्र का क्षेत्रफल कहेंगे। तो क्या बोल सकते हैं, संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच के आच्छादक सतह को संधारित्र का क्षेत्रफल कहते हैं। संधारित्र का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पे संधारित्र का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये जो दोनों पट्टिका है इसके बीच का जो आच्छादक सतह है इसी को हम लोग संधारित्र का क्षेत्रफल कहेंगे। पट्टिकाओं के बीच के आच्छादक सतह को संधारित्र का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये सब टर्म आगे जो पढ़ेंगे, समांतर पट्टिका संधारित्र या गोलीय संधारित्र या बेलनाकार संधारित्र का धारिता जो निकालना सीखेंगे तो वहां पे ये सब टर्म का उपयोग होगा और ये सब टर्म बोला जाएगा। तो इसके लिए निश्चित रूप से पहले ये सब क्या है इसके बारे में जानना पड़ता, तो इसलिए ये सब टर्म जो है संधारित्र में उपयोग होगा। नेक्स्ट वीडियो में समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता निकालेंगे, तो ये सारा चीज ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।